अच्छा स्टूडेंट, चैप्टर 18 जो है उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट है, क्योंकि वो हम लोग एम्ब्रियो में कवर कर देते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड मैंने स्किप कर दिया था, इसको मैं अभी करवाऊंगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि पहले 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, मतलब 80% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये आप लोग इसी तरीके से कर लें। अगर जिस स्टूडेंट ने स्नेल से नहीं किया हुआ, GA से भी नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर किया है सही तरीके से, तो आप लोगों की वो चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेकंड ये कि आप लोगों का जो है ना वो ट्रैक्स में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो ट्रैक्स भी मैंने आपको सारे बताए हुए हैं किस किस तरीके से याद करने हैं, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि न्यूरॉन का हम लोग को इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, न्यूरॉन टाइप्स के लिए आप लोग जो है ना ये टेबल गिवन है, ये कर लें, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो हम लोग के पास ये टेबल 2.2 भी कर लें। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग की जो है ना क्लियर हो जाती हैं। जो नीचे इतनी लंबी डिटेल्स दी हुई हैं ना, ये हम लोग को उस टेबल से सारी चीज़ें कवर हो जाती है। ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, इसमें जो मेम्ब्रेन एक्साइटेशन एंड कंडक्शन है ना, ये हम लोग को आनी चाहिए। ठीक है, प्रोसेस सही तरीके से याद होना चाहिए। ये सारा रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स बना लें, उसमें आप लोगों का सारा कंसेप्ट जो है ना वो लिखा और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल भी जो है वो इसी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, नर्व सेल प्रोसेसेस जो हैं वो इनको इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो एक्सोन ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें एंटीरोग्रेड और रिट्रोग्रेड है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह साइनेप्सिस आ गई हैं। साइनेप्सिस में ये केमिकल साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। टेबल 2.4 भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो न्यूरोग्लिया आ जाता है। न्यूरोग्लिया में जो है ये आप एक तो टेबल 2.5 कर लें। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन जस्ट पढ़ लें। ठीक है, इतना ज़्यादा रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का भी आप फंक्शन पढ़ लें। ठीक है, इसी तरह माइक्रोग्लिया का फंक्शंस, क्योंकि मोस्टली चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, तो ये छोटा सा एक पैराग्राफ गिवन है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग को केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो न्यूरॉन ट्यूमर्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो हम लोग पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सेरेब्रल एडीमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा और MCQs मार्क कर लीजिएगा, पेपर से पहले लाजमी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर 3 आ जाता है। इसमें हम लोग पास नर्व फाइबर होते हैं। सबसे पहले ये क्या, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या हैं, डीमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या हैं, डिफरेंस हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं। तो स्पाइनल नर्व रूट्स, जो ये पेरिफेरल नर्व में से जो 3 दिए हुए हैं ना, एपिन्यूरम, पेरीन्यूरम और एंडोन्यूरम, इसका आप लोग पढ़ लें। ठीक है, स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व रूट्स जो है ना ये आप पढ़ लें। ठीक है, इसमें ये जो मेनली जो बोल्ड लेटर्स दिए हुए हैं ना, ये क्रेनियल नर्व सिंपल सा है कि कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये जस्ट आप रीड कर लीजिएगा, आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस जो है ये ब्रेकियल प्लेक्सिस हम लोग के पास आपको पता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की डायग्राम भी आ जाती होती है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, रिसेप्टर एंडिंग्स जो है इसमें ये जो 5 दिए हुए हैं ना, मैकेनोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर, नोसिसेप्टर्स, ये पाँचों के पाँचों आपको याद होने चाहिए, एक एक जस्ट लाइन्स है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पास ये नॉन कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स हैं, इसकी ये जो सारी डिटेल्स दी हुई है आपको पता है टेबल 3.2 में गिवन है, तो आप टेबल कर लें तो आप लोगों के लिए बेहतर रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो क्यूटेनियस रिसेप्टर फंक्शन, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको पता हो, मतलब इस तरह के जस्ट कोई नाम लेता है तो आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल फंक्शन जो है, ये इसमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग की फील्ड के लिहाज से भी और वैसे भी। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स हम लोग को पता होना चाहिए। फिर न्यूरो टेंडिनस स्पेंडल्स जो आते हैं, इसमें हम लोग के पास फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा लाजमी। इफेक्टर एनिंग्स जो आती हैं, इसमें हम लोग पास ये ज़्यादा ऊपर वाला इतना ज़्यादा, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना जस्ट ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मोटर यूनिट ये देखें छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ लें आप। ठीक है, स्केलेटल मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है ना, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कंसेप्ट हम लोग के पास एक बार क्लियर हो जाए ना, तो हम लोग के पास फिर इतनी ज़्यादा नहीं उसको, वो आपको पता है, ये जो ये देखें पेज 97 पे ये जो एरोज़ की फॉर्म में चीज़ दी हुई है, इस तरह से आप लोग इस तरह वाली डिटेल्स जो होती है ना कि ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ, इस तरह की डिटेल आप एरो की फॉर्म में अपने पास लिख के रख लिया करें, ताकि आप अगर आप लोगों को पेपर में एक्सप्लेन भी करनी पड़ती है ना वो चीज़, तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप के माइंड में यस ये वाली पिक्चर आती है और फिर आप जो है ना वो सारा लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह स्मूथ मसल का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके बारे में भी ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेगमेंटल इनोवेशन ऑफ स्किन जो है, ये जो इसमें डर्माटोम्स आती हैं और उसके बाद जो मसल्स की इनोवेशन है, मायोटोम्स आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी
वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। डर्माटोमायोटोम हम लोग को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद मोटर यूनिट, समेशन, मसल, फटीग, पोस्चर, ये जस्ट रीड करने वाली चीज़ें, इनको इतना रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लिनिकल नोट्स पे। तो क्लिनिकल में जो हम लोग को केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक तो नर्व रीजनरेशन का हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कि किस लेवल की नर्व इंजरी होगी तो नर्व रीजनरेट हो जाएगी या फिर किस लेवल पे नहीं होगी। इसके बाद जो ट्रोमेटिक लीजन और पेरिफेरल नर्व्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इस बार जो टेबल 3.3 और टेबल 3.4 है, जब डर्माटोमायोटोम हम लोग को सही तरीके से याद होती है ना, तो ये जस्ट हम रीड कर लेना तो हम लोग के माइंड में कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, मतलब जो हम लोगों के पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेंसरी मोडालिटी एग्जामिनेशन जो है ना, ये नहीं, ये वाइवा में ही होता है, ये ऐसे नहीं होता, पेपर में नहीं आता इतना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो माइस्थीनिया ग्रेविस इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंपॉर्टेंट है, इसी तरह माइस्थीनिया ग्रेविस हम लोग को पता होना चाहिए क्या कंडीशन है, ठीक है। हम लोग को देखने को मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो ये जो देखें इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल में ये जो 5-6 चीज़ें लिखी हैं ना, ये हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेमर्स क्या है, टिक क्या है, एथिटोसिस क्या है, टोनिक स्पैज़म क्या है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज मार्क कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक रह गया स्ट्रोक का, उसकी मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर कर दूँगी क्योंकि वो हम लोग की बुक में नहीं गिवन, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रीजन, सॉरी।